साथियों, आपको पता है कि लोग क्या खरीदते हैं? अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं तो क्या लोग आपका सामान खरीदते हैं या फिर उसके पीछे की कहानी खरीदते हैं या फिर उसकी परसेप्शन को खरीदते हैं? सवाल यह है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर परसेप्शन खरीदते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। आपको चाय 10 रुपए की मिल जाती है, कॉफी 10-15 रुपए की मिल जाती है, लेकिन वही अगर आप स्टारबक्स में जाते हैं तो आपको 300, 400, 500 रुपए की कॉफी मिलती है। लेकिन जब आप किसी टपरी पे चाय पी रहे होते हैं तो आप वहां पे सेल्फीज नहीं डालते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप कोई स्टारबक्स में जाता है और वहाँ पे कॉफी पी रहा होता है तो सबसे पहले कॉफी आने के बाद वो एक सेल्फी लेता है, स्टेटस पे लगाता है, फिर बताता है कि वो स्टारबक्स में कॉफी पी है। यानी क्या है, स्टारबक्स केवल कॉफी नहीं बेच रहा है, स्टारबक्स एक एक्सपीरियंस बेच रहा है, स्टारबक्स एक वैल्यू बेच रहा है, उसके पीछे की कहानी बेच रहा है, स्टेटस बेच रहा है। सवाल यह है कि जब आप एक प्रोडक्ट केवल बना रहे हैं और उसके पीछे कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, उसकी परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग आपकी प्रोडक्ट को ही खरीद रहे हैं। और जब भी केवल प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा तो उसकी प्राइसिंग हमेशा ऐसी रहेगी जिसमें आप बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं बना पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करने की जरूरत है? तो इसके लिए आप कुछ सिंपल फार्मूला पे काम कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये है कि आप केवल प्रोडक्ट मत बनाइए, उसके पीछे की कहानी बनाइए। अगर आपको याद हो तो कुछ आदिवासी तेल नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट में आया था जहां पर लोग तेल बेच रहे थे और उसके एड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी जंगल में तेल बना रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बाल हैं और उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी कि वो प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिक रहा था। शायद कोई बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर रखते तो शायद उतना नहीं बेच पाता। सो उन्होंने क्या कहानी दिखाई? उन्होंने उसकी प्योरिटी को दिखाया, उसके नेचुरल सिस्टम को दिखाया और साथ में उनके प्रोडक्ट के बालों को भी दिखाया। तो बहुत सारी चीजें जब मिल गई तो बहुत तेजी से बिका और एक बहुत सही प्राइस पे बिका। सो आप अपने प्रोडक्ट के साथ उसकी कहानी बताइए। दूसरा, वैल्यू क्रिएट करिए। कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है और उसका क्या आउटकम आने वाला है और उसको उससे कैसे फायदा होने वाला है। ट्रस्ट बिल्ड करिए, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप एक्सपीरियंस पे लेके आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो पा रहा है कि नहीं है। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है तो आपको वो प्राइस नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे कुछ कंपनी ऐसे टाटा है, अब टाटा के साथ क्या है कि टाटा की प्रोडक्ट के साथ आपको ये समझ में आता है कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। इवन मैंने पर्सनली बहुत यूज किया हुआ है कि टाटा में अगर आप कुछ कंप्लेन करते हैं सर्विस को लेके तो उनकी बहुत क्विकली डिलीवरी होती है, घर पे आ जाते हैं और सर्विस देके जाते हैं। सो इसीलिए आप उनको पैसा दे सकते हैं।